गया, वज्रदंत मारा गया, अतिकाय महीधर, और अंत में ताड़का का वध किया। ताड़का का वध करने के बाद ताड़का का जो बड़ा लड़का है मारीच, वो सबसे अंत में आया प्रभु के सामने। तो भगवान ने सोचा ये जो मारीच है ये भगवान का भक्त है, राक्षस कुल में है लेकिन भगवान का भक्त है। किसी किसी परिवार में दुष्ट लोग ज्यादा होते हैं, भगवान को मानने वाले नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक हिंदू परिवार में भगवान का एक भक्त जरूर होता, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बाबा हो, एक भगवान का भक्त दिल से मानने वाला हो। तो जब भगवान ने मारीच को देखा, तो देखा है भगवान का भक्त है, हमारा भक्त है, तो मारीच को जान से नहीं मारा ना, तरकस से बाण निकाला और उस बाण में नोक नहीं है, फल नहीं है। प्रभु ने सोचा इसको जान से नहीं मारेंगे, हमारा भक्त है, लेकिन इसको जंगल से हटा देंगे ताकि विश्वामित्र जी का आश्रम जो है ये शुद्ध हो जाए, यहां कोई दुष्ट व्यक्ति न रुके। तो निकाला तरकस से बाण, अरे बिन फराम कठिन करे मारा, बिन फराम कठिन करे मारा, और 100 योजन गयो सागर पारा। 100 योजन गयो सागर पारा। विश्वामित्र जी के आश्रम से हटा दिया और लंका के मैदान में एक मंदिर है, उसका नाम है निकुंभिला मठ। मारीच को भेज दिया 100 योजन पार, समुद्र के उस पार लंका के क्षेत्र में 100 योजन गयो सागर पार, निकुंभिला मठ के पास भेज दिया। विश्वामित्र जी का पूरा आश्रम पवित्र हो गया। प्रिय भक्तों, 2-3 दिन बीते तो विश्वामित्र जी के आश्रम पर एक चिट्ठी आई। राजा जनक जी ने पत्रिका भेजी कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज, आपके शिष्य ने ये चिट्ठी भेजी है। मेरा नाम जनकराज है, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे राजमहल दरबार में आकर के और धनुष भंग की लीला को देख करके मेरी बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी बेटी का भाग्य जग जावे अगर आप जावेंगे, और बेटी के स्वयंवर में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपका जनकराज। एक चिट्ठी आई है और ध्यान से कथा सुनिए। ज्ञानी लोग, नौजवान लोग बहुत विचित्रता से सुने, विशेष बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे चिट्ठी मिली, विश्वामित्र जी महाराज बोले, बेटा राम, जनक के वहां सीता का स्वयंवर है, तो चिट्ठी हमारे लिए आई है, लेकिन तुम अकेले क्यों रहोगे, हमारे साथ में स्वयंवर देखने चलो। तो प्रभु श्री राम जी को ले लिया, भैया लक्ष्मण जी और गुरुदेव विश्वामित्र जी चल पड़े। जब चले तो चलते चलते वो जगह मिली, चलते चलते वो जगह मिली, छाया जाती रहे।
जी जिधर देखते हैं रेगिस्तान, धूल ही धूल, कटीले सूखे पेड़। सामने देखा एक पत्थर की मूर्ति है। तो प्रभु श्री राम जी बोले, गुरुदेव ये पत्थर की मूर्ति कौन है? तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज बोल पड़े, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और बेचारी की कोई गलती नहीं है। नौजवान लोग समझे। विश्वामित्र जी महाराज बोले, बेटा राम, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, गौतम ऋषि की पत्नी है, बेचारी बिना गलती के श्राप के कारण पत्थर की हो गई। अब अगर तुम चाहो तो कल्याण हो जाओगे। तो प्रभु बोले, गुरुदेव क्या हुआ, ये पत्थर की क्यों बन गई? तो विश्वामित्र जी महाराज बोले, बेटा राम, ये बड़ी परम भक्त है सती नारी, कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा पे जाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा पे जाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा पे जाते सवेरे सवेरे। और पत्नी उनकी अहिल्या प्यारी करती सेवा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि जी की जो धर्म पत्नी है अहिल्या नाम है, अपने पति की सेवा बड़े सच्चे मन से लगन से करती है। मेरी माताओं बहनों, लेकिन देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया, धोखा किया। जानते हो क्यों धोखा? इसलिए किया है कि गौतम ऋषि जी के जो पिताश्री थे, वो अहिल्या के जो पिताश्री थे, अहिल्या के पिता ने अहिल्या का विवाह पहले तय किया था देवराज इंद्र के साथ में। और फिर अहिल्या के पिता ने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह हम राजा के साथ में नहीं करेंगे ना, क्योंकि हर बेटी का जो पिता होता है उसकी इच्छा होती है। कोई सोचता है कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे सर्विसदार आदमी से, कोई सोचता है कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे जमींदार के साथ, कोई व्यक्ति सोचता है अपनी बिटिया का विवाह करेंगे जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। तो सबकी इच्छा अलग अलग है। तो अहिल्या के पिता श्री जी ने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह हम राजा के साथ नहीं करेंगे, देवराज इंद्र के साथ नहीं करेंगे, वो राजा है। अपनी बेटी का विवाह हम किसी ज्ञानी महापुरुष के साथ में करेंगे। तो रिश्ता बदल गया और गौतम ऋषि जी महान संत हैं, ज्ञानी हैं, उनके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उसने सौगंध ले ली, क्या अहिल्ये, तुम राजी रानी चाहे जिसकी बनो, धर्म पत्नी चाहे जिसकी बनो, एक दिन तुम्हारे साथ छल जरूर करेंगे, तुमको अपनाएंगे जरूर। यही मन में रखा था। और जब विवाह हो गया तो सती नारी है। सती नारी का मतलब माताओं की संख्या ज्यादा है। आप लोग शिक्षा ले लो चलते चलते, बहुत ज्ञान की बात। सती नारी किसे कहते हैं? 5 देवियां हैं सती। कौन सी? आप लोग हमारे साथ में नाम बोलिएगा, 5 नाम। ये सती नाम देवियों के नाम है। अहिल्या, तेज बोलिए, अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी। अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, 5 नाम हो गए। जो भी महिला आप लोग
5 नामों को बोल करके बिस्तर पर सोओगी और 5 नाम बोल करके बिस्तर पर से जागोगी तो आपके जीवन में मंगलकारी समय रहेगा और आप सदैव अखंड सौभाग्यवती बनी रहोगी। ये 5 नामों को बोलना चाहिए सुहागिन स्त्रियों को। जितने नौजवान लड़के बैठे, पढ़ने वाले लड़के बैठे, हाई स्कूल इंटर भी, वो 5 नाम बोलिए हमारे साथ में सब लोग। गुरु, तेज बोलिए, गुरु, गोविंद, गीता, गंगा, गायत्री। इन 5 नामों को जो बेटी, जो नौजवान बोल करके बिस्तर पर सोएगा और 5 नामों को बोल करके जो जागेगा उसकी बुद्धि प्रखर होगी और जो कुछ पढ़ेगा उसको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। तेज नाम फिर से बोलिए हमारे साथ में। गीता, गंगा, गायत्री, गुरु, गोविंद। तो सती नारी किसे कहते हैं? सती नारी उसे कहते हैं जो महिला अपने पति की सेवा सच्चे मन से और लगन से, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा, जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान ना करे, वो सती नारी। सती अनसुईया, सती तारा, सती मंदोदरी, सती रुक्मिणी, सती द्रौपदी, इन लोगों ने बहुत सेवा की अपने पति की। भगवान की भी पूजा नहीं की ना, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही भगवान होता है। तो आप लोग जब कभी किसी दूसरे व्यक्ति के पैर छू, नोट करो हमारी बात, मंदिर की मूर्तियों के पैर छू या आलोक महाराज के पैर छू, अपने गुरु जी के पैर छू या किसी संत के पैर छू, और जब पैर स्पर्श किए जाएं तो नियम बना लेना, पैर छूने के बाद तुरंत अपने पति के पैरों को स्पर्श करना। तो अगर पति नहीं है पास में, जब घर में जाना तब छू लेना। जानते हो क्यों? वो बता देना कि गुरु जी के पैर छुए थे, अब आप घर पर हो, आपके अब छू रहे हैं। ये नियम बना लेना, पराये पुरुष के पैर छूने के बाद पति के पैरों को छूना। तो सती नारी की पहचान है। पुराने जमाने की सतियां हैं, लेकिन आजकल आप लोग बैठे हो, आप लोगों में भी सती नारी है। सती किसे कहते हैं? सती वो उन्हें कहते जो सच्चे मन से सेवा करती। और आज आप लोग क्या करती हो? इतने नौजवान माताएं आप लोग बैठे हो, भैया लोग, दादा लोग, समझो जरा ध्यान से। जिस दिन से विवाह हो जाता है, 12 बजे रात में विवाह होता, लल्ला बीच में शोर मत बताओ, एकदम चुपके बैठो, चबूतरे पर यही सामने 2 लड़के बैठे, एकदम शांत बैठो, सामने देखो। आइए ध्यान दें। आजकल आप लोग बड़ी मेहनत करती हो, क्या करती हो? कलयुग में सती नारियां आप लोग ऐसे हैं, जिस दिन से विवाह हो जाता है उस दिन से आप नाम नहीं लेती। क्या करती हो? ओई आओ उन्हें अपना टिल्लू पापा काम चला लेती, नाम नहीं बोलती। तो किसी आदमी से कहा जाए भैया जिंदगी में सफेद रंग न बोलना, सफेद न बोलना, तो कभी न कभी सफेद निकल जाएगा, कभी न कभी सफेद निकल जाएगा। वही जत्ती जी ने बैठी है, आओ नहीं, नाम नहीं लेंगे ना। एक लड़की थी, उसका विवाह हो गया गांव से, और शहर की पढ़ी लिखी लड़की, और विवाह हो गया गांव से। तो एक दिन उनकी सासू मैया जो रही वो दही मत रही थी, दही मत रही थी। तो बहुरिया बोली मम्मी, ओ मम्मी लाओ दही, हम मत हैं। तो मैंने बेटिया मत हो। अब वह पकड़ी से डोर चखरा पर रखा, पाँव खलबल 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 खलबल, और 15 मिनट तक दही मत था और मैं माखन नहीं उतरान। तो अपनी सासू मैया से कहला, मम्मी ओ मम्मी, वही मैं माखन नहीं उतरान, और माखन लाल नाम रहा है उनके ससुर क्या, और जैसे बोली माखन नहीं उतरा, सास कहला लड्डू नहीं। अब यही 15 दिन वही आए तुमका, हमारी जिंदगी बीत गई, उनका नाम नहीं ले, और तुम उनका नाम लेते हो। जबान में राख लगा खींच लिया, नाम न नहीं लियो। तो बहुरिया कहला ठीक है अम्मा, अब नाम न लिया भाई। और 15 दिन बीतते, सासू दही फिर मत रहा है। बहुरिया कहला गया अम्मा, ओ अम्मा लाओ तेरी मत दही मत थी, कहलियो मत उठिया।
फिर कलबल 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 कलबल। 15 मिनट बीत गए, माखन नहीं उतरान। अब बहुरिया सोचे का कही, माखन नहीं उतरान। मम्मी गुस्सा गई है, कहा लगे अम्मा, ओ अम्मा अम्मा बापा नहीं उतरान। कहीं कीमा कहीं मलिया में बापा नहीं उतरान, कहीं भवानी खाए तुम का इमा पप्पा कहा तुम, तो बेचारी नाम ले ली। आजकल की जो सती देवियां हैं गांव में, आप लोग मेरे भक्तों समझिएगा, आप लोग मांग में सिंदूर लगाती हैं पति की लंबी आयु के लिए, बिछिया पहनती हैं पति की लंबी आयु के लिए, चूड़ियां पहनती हैं पति की लंबी आयु के लिए, बिंदी लगाती हैं पति की लंबी आयु के लिए, पायल पहनती हैं लंबी आयु के लिए, और कजरी तीज का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। इतनी मेहनत करती, इसीलिए इन लोगों का नाम है धर्म पत्नी, क्योंकि इनसे धर्म की रक्षा होती और हमारे जीवन की लंबी आयु के लिए ये लोग मेहनत करती। आप लोग सती देवियां हो इस धरती पर, तो गौतम ऋषि की पत्नी बड़ी सती नारी है, बहुत सेवा करती है। लेकिन देवराज इंद्र ने गजब कर दिया कि देवराज मिली चंदा, देवराज मिली चंदा ने किया छल घोर, और आकर मुर्गा बोला हो गया रे घोर। चंद्रमा मुर्गा बना तो आवाज लगा दी, क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन आज आप लोग कथा भागवत मानते नहीं हो, मोबाइल का जमाना है तो जीव जंतुओं नहीं मानते। पहले नियम था मुर्गा रात के 4 बजे ही बोलेगा, वह जब आप लोग नहीं मानते हो तो मुर्गा दिन के 12 बजे कुकुआ रहा। जब तुम कथा भागवत नहीं मानत हो तो जीव जंतुओं सब बिगड़ रहे हैं, जब आदमी बिगड़ रहा तो जीव जंतुओं बिगड़ रहे हैं। रात के 12 बजे मुर्गे ने आवाज लगाई और गौतम ऋषि जी ने कमंडल उठाया और नदी के किनारे गए, और जैसे नदी में, गंगा नदी के किनारे कमंडल में डुबोया। कमंडल को गंगा मैया बोली कौन? तो गौतम ऋषि जी बोले माँ आपका बेटा गौतम। गंगा मैया बोली लौट जाओ, तुम्हारे घर में छलावा हो रहा है, रात की 12 बजे हुए हैं। बेचारे गौतम ऋषि दौड़ करके आए तो देखा यहाँ देवराज इंद्र कुटिया के अंदर। तो जैसे देवराज इंद्र को देखा बोल पड़े अहिल्य, इंद्र कैसे आया? तो बेचारी अहिल्या जान नहीं पाई कि एक पति अंदर है, एक पति बाहर है, और जिसकी गलती नहीं होती है, और जब कोई बिना गलती की दोष लग जाता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती कि मेरे साथ ये कौन सा धोखा हुआ। अब बेचारी अहिल्या बोल न सकी कि एक पति अंदर है, एक पति बाहर से आया है, एक क्या मामला है। तो जब बोली नहीं, बोल पड़े तुम बोल क्यों नहीं रहे, पत्थर की तरह खड़ी हो। तो जब बोली नहीं तो गौतम ने समझ लिया कि इसका विवाह पहले देवराज इंद्र के साथ में तय हुआ था, तो बाद में हमारे साथ हुआ। ये राजा को चाहती थी अपना पति, और मेरे साथ जबरदस्ती रह रही है, इसलिए इसी ने बुलाया है। दाल में कुछ काला है, और वो बेचारी अपराध उसका कोई नहीं, बुलाया नहीं था। लेकिन
गौतम के मन में शंका हो गई और अपनी पत्नी से बोल पड़े, पत्थर की तरह खड़ी हो, बोल नहीं रही हो तो ठीक है, अरे करो श्राप मामा अंगीकारा, करो श्राप मामा अंगीकारा, तुरंत ही गौतम बचन पत्थर की तरह खड़ी हो, श्राप दे है, पत्थर की हो जाओ। यहां पर एक शिक्षा है मेरे भक्त, शिक्षा ये है कि अगर आपकी गलती न हो तो कोई आपके ऊपर उंगली उठावे तो बहुत सीधे नहीं बनना चाहिए, ज्यादा सीधेपन का लोग फायदा उठाते हैं। अगर गलती हो तो तुरंत जवाब देना चाहिए कि मेरी गलती नहीं, मेरे ऊपर दोष लगाया जा रहा है। अगर आप चुपके चुपके सुन लोगे तो ये दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया कहेगी कि गलती नहीं थी, ऐसे टुकुर टुकुर सुन रहे थे। अगर अहिल्या बोल देती तो आज उसको इतनी बड़ी सजा न मिलती, बेचारी बोली नहीं, पत्थर की तरह हो गई। विश्वामित्र जी महाराज बोले, बेटा राम तुम राजा की लड़की हो, अगर तुम इससे बोल दोगे, कल्याण कर दोगे तो इसका उद्धार हो जाएगा, वरना बेचारी पत्थर की बनी रही। इतनी करुण कहानी जब गौतम ऋषि जी की और अहिल्या की गुरु विश्वामित्र जी ने सुनाया तो मेरे राघव, मेरे प्रभु आगे बढ़े और छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, जयकारा लगाते रहो सब लोग, तेज आवाज में। प्रेम शिवरे अवसानेश्वर महादेव की। देखो भारी संख्या आना अच्छी बात है, जितनी संख्या में लोग आवेंगे ये कथा उतनी सफल है, आपके क्षेत्र का नाम होगा और आपके साथ में हमारा नाम होगा। क्या लोग महाराज की कथा में इतने लोग आए, लेकिन कथा में अच्छे लोग आना चाहिए, भगत आना चाहिए। एक दो अगर दुष्ट आ जावे तो पूरी कथा को डिस्टर्ब कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने बिस्तरा छोड़ा है, नींद छोड़ी है, तो बढ़िया मस्ती में कथा सुनो तो आनंद आ जाए। एक बार और बोलिए, प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आज इतनी संख्या में आए हो, हमें तो लग रहा है कि 5वें दिन बैठने को जगह नहीं मिलेगी, 7वें दिन भोलेनाथ कहां कहां लोगों को बैठा लेंगे, रोड पर लोग बैठेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बिस्तरा छोड़ा, नींद छोड़ी। भाई चौथी बार जो कथा हो रही है ये आप लोगों के प्रेम के कारण हो रही है। अगर आप लोग इतनी भक्ति न दिखाते तो आलोक महाराज चौथी बार ना आता ना, लेकिन आप लोगों के प्रेम को देखा। आज चौथी बार हम मंदिर के जो पश्चिम में ऊंचे मकान बने हैं टीले पर, हम सोच रहे थे इस तरफ आदमी नहीं रहते, पेड़ लगे हैं, और 3 बार हम आए। भाई जो नदी का किनारा है इधर हम 3 बार नहीं गए। आज पहली बार मैंने कदम रखा कि देखिए इसमें आदमी रहते कि नहीं रहते। और जब इस कुटिया पर गए ऊंचे टीले पर, तो आज इतना हमको आनंद आया है। आज हमें लग गया कि हम अपने घर में कथा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, नौजवान, 1 घंटा हम रुके तो कम से कम 5 ही घरों को हम जा पाए, बिना पानी पियाए, बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ कराए, कोई आने ही नहीं दिया। इतना हम मतलब कह लीजिए छक गए कि अंत में हमको कहना पड़ा भैया हम पानी नहीं पिएंगे। एक बिटिया बोली गुरुजी अगर खाओगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। वाह बहुत सुंदर।
एक छोटा सा लल्ला बोला गुरुजी खाए नहीं हो का कोई कुछ कही ना। अरे वाह, वो इतने अच्छे अच्छे इसको क्या कहते हैं जरा नाम बताओ इसका। नहीं इसको क्या कहते हैं, नाम क्या है यहाँ जो पुरवा रहता है, हुसैन पुरवा और सानेश्वर घाट। अरे वाह, तो घाट पर इतने बढ़िया बढ़िया नाम, सत्यम शिवम सुंदरम यज्ञ घरमा, 3 लड़के, लवकुश, वाह, अभिषेक, शुभम, राजू, बड़े विचित्र नाम। आनंद आ गया। सबके कहा तो लेंगे, सब क्षमा करना जिनके नहीं ले पाते। छोटी छोटी बिटिया श्रद्धा, श्रेया, संध्या, अरे रेखा, पूजा, अर्चना, वंदना, ओ इतने बढ़िया बढ़िया नाम। तो कहने का भाव ये है कि अच्छी संतान हमारे घर में हो, वो अच्छे लोग हों, ये भगवान की कृपा होती है। तब आपके घर में भक्त प्रहलाद आते हैं। जरा सोचिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी दशरथ जी के ही वहां क्यों आए? नोट करिएगा बात हमारे। और अयोध्या में घर नहीं थे, केवल दशरथ जी के ही वहां क्यों आए? महाराज दशरथ जी के वहां भगवान इसलिए आए क्योंकि महाराज दशरथ जी के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा है महाराज अज, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज दधीच, एक से बाबा लोग सब दानी रहे, सत्यवादी रहे। तो जिनके घरों में दादी लोग, बाबा लोग भगवान के भक्त होते हैं, उनके घरों में ज्ञानी संतानें पैदा होती हैं, उनके घरों में भक्त संतानें पैदा होती हैं। बेटी हमारी अच्छी हो, पोता हमारा अच्छा हो, ये दादी की जिम्मेदारी है, उसको भगत बनना पड़ेगा। हाँ, आलोक सरज जी महाराज कथावाचक बना है। तो मेरी जो परदादी थी, भगवान का 108 बार नाम लिए पानी नहीं पीती थी, वो 105 साल पर उनकी मृत्यु हुई 2004 में। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भगवान का नाम लेकर के वो बढ़िया चना चबा करके 3200 दांत थे, 105 साल पर वो चली गई, सबको आशीर्वाद दे करके गई। तो कहने का भाव है, घर में अगर मेरे संतान अच्छी हो तो मेरी माताओं आप लोगों को भगत बनना पड़ेगा, तब आपकी संतान, आपके पोते पोती अच्छे होंगे। अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो लल्ला बिगड़ जाएगा। हाँ, अब बढ़िया जयकारा लगाओ, बहुत सुंदर। प्रेम से बोले अवसानेश्वर घाट की, गोमती मैया की, नर्मदा मैया की, सरजू मैया की, अपने अपने माता पिता की। वाह, प्रभु चलते चलते जनकपुरी को पहुंचे। आइए ध्यान दे, बड़ी विचित्र बात। और जैसे प्रभु श्री राम जी जनकपुरी को पहुंचे तो राजा जनक जी ने जब भगवान को देखा, मेरे भक्तों, तो राजा जनक जी के वहां सभी बहुत बड़े बड़े राजा आए, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, महात्मा लोग आए। तो सभी लोगों के रुकने के लिए अलग अलग कमरे थे, तो सबको अलग अलग कमरे में दे दिया। सबके नंबर बटे थे, रूम नंबर बटे थे, सब लोग बैठ गए, आराम कर रहे। और विश्वामित्र महाराज जी के लिए एक बढ़िया सी कुटिया बनाई गई। कैसी कुटिया? इतनी विचित्र कुटिया बनाई गई। अब आप लोग कुटिया देखे होंगे, तो नहीं देखे तो चले जाना मथुरा के। तो हमारे गुरु जी एक हैं, गुरु शरणानंद जी महाराज, और उनके आश्रम पर चले जाना। इतनी बढ़िया घास फूस की मड़ैया रखी है, विचित्र आश्रम बना है घास फूस का। अरे आपके एसी कमरे, बड़े बड़े कमरे क्या अच्छे लगेंगे जितना आश्रम हमारे गुरु जी का है, गुरु शरणानंद जी महाराज, याद रखना। तो बहुत बढ़िया कुटिया बनाई गई विश्वामित्र जी के लिए कि आप उस कुटिया में रहोगे। लेकिन जैसे जनक जी ने राम जी को देखा, तो जनक जी का प्रभु श्री राम जी को देख करके इनका मन डोलने लगा। मन क्यों डोलने लगा? इनका मन करने लगा कि हम इन लड़कों के पैर छू लें, इन लड़कों को हम गले लगा दें। तो जनक जी ने सोचा ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे हमारा मन कभी माया में लगा नहीं, हमारा मन किसी में कभी लगा नहीं ना। और इन लड़कों को देख करके हमारा मन क्यों डोल रहा? अब एक कांपने लगे अंदर कि जल्दी हम पैर छुए, जल्दी हम इनको गले लगाएं।
तो जनक जी ने सोचा ये क्या हो रहा मेरे, ये कौन से लड़के आ गए, कहां से विचित्र आ गए। और जनक जी जान न पाए और किस वक्त भगवान के पैरों में गिर पड़े। और जैसे भगवान के पैरों को छुआ तो जनक जी जान गए कि कोई साधारण नहीं है, कि कोई अवतारी पुरुष है, कोई विचित्र है। तो जो विशेष लोग होते हैं उनको घास फूस की मड़ैया में नहीं रखेंगे ना, तो विशेष लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होती है। अब जनक जी ने सोचा कहां रखें, कहां बैठा है। माताएं मेरे ध्यान दो, काली दिन पुरवा से, टोड़ी पुरवा से माताएं लोग आई हैं, वाह, निजामबाद से लोग आए हैं, बहुत सुंदर। बैठिए सब लोग, बाद में मुलाकात करके सब लोग जाना हमसे, हाँ प्रसाद लेकर के जाना, कोई ऐसे नहीं जाएंगे जो दूर दूर से आए हैं। तो जैसे प्रभु श्री राम जी के पैरों को छुआ तो जनक जी ने सोचा कि अब इनको हम घास फूस की मड़ैया में नहीं रखेंगे, कोई वीआईपी है, बहुत अवतारी पुरुष है, तो इनको कहां रखें, कहां आसन लगाएं। तो जनक जी गए अपनी बिटिया सीता जी से, बोले बिट्टी ये जानकी सुनो, तुम अपना कमरा खाली करो, क्योंकि अकेली लड़की है सीता मैया, और जिनके अकेली बिटिया होती है वो बड़ी दुलारी होती है। और राजा जनक की अकेली बेटी सीता मैया, तो कितना बढ़िया कमरा होगा, वीआईपी कमरा। तो बोले बिटिया अपना कमरा खाली कर दो। तो सीता मैया